पूरी दुनिया से नफरत करने वाला हिटलर आखिर क्यों भारत और भारतीय संस्कृति से इतना ज्यादा प्रभावित था? हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म ज्ञान का वो सागर है जिसे भारत के प्राचीन ऋषियों ने अपने तप से अर्जित किया है और उन्हें किताबों का रूप दिया है। हिटलर अपने आप को आर्य मानता था और प्राचीन हिंदू ग्रंथों से प्रभावित था। इसलिए 1938 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करने से पहले हिटलर परमाणु हथियार बनाना चाहता था ताकि वो दुनिया पर राज कर सके, जिससे उसने भारत में जन्मे दंडी भटला विश्वनाथ शास्त्री को जर्मनी बुलाया ताकि वेदों में वर्णित परमाणु हथियार की तकनीक से परमाणु हथियार बनाए जा सके। उन्हीं के नेतृत्व में नाजियों ने V8 रॉकेट बनाया था, जिसने दूसरे विश्व युद्ध में नाजियों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उनका कुछ पता नहीं चला और वो कभी भारत नहीं आ पाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत के लोगों ने उन्हें भुला दिया। हिंदू धर्म में महादेव को सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता है, लेकिन इससे परे मेरे महादेव को भोले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें भोलेनाथ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जल्दी ही अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय ये वो मंत्र है जिसे महादेव का रूप माना जाता है, लेकिन बहुत लोग आज भी इसका सही मतलब नहीं जानते। ओम नमः शिवाय को सभी मंत्रों का मूल मंत्र माना जाता है। ओम सनातन धर्म का सबसे शक्तिशाली और शुद्ध मंत्र है। ये अ, उ और मम से बना है। अ का मतलब उत्पन्न करना, उ का मतलब विकास करना और मम मौन हो जाना यानी ईश्वर में लीन हो जाना होता है। ओम नमः शिवाय में अगला मंत्र पंचाक्षर मंत्र यानी नमः शिवाय है, जहां न पृथ्वी, मम जल, शि अग्नि, वा वायु और यह आकाश को समर्पित है। इसी तरह ओम नमः शिवाय संसार के पंच तत्वों का बोध कराता है। महाभारत की जब भी बात आती है तो हर किसी के मन में सिर्फ एक ही नाम आता है और वो है श्री कृष्ण के चहेते अर्जुन का। लेकिन महाभारत में एक ऐसा योद्धा भी था जो 18 दिन तो क्या सिर्फ पलक झपकते ही इस युद्ध को समाप्त कर सकता था, और वो योद्धा थे बारबरीक। बारबरीक ने अपनी माँ को ये वचन दिया था कि वो सिर्फ कमजोर पक्ष से ही लड़ेंगे। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने बारबरीक को युद्ध न लड़ने के लिए कहा। उन्हें कहा कि भले ही तुम शुरुआत में पांडवों के पक्ष में लड़ोगे, लेकिन जब तुम्हारी वजह से कौरव कमजोर होंगे तो तुम्हें तुम्हारे वचन के लिए कौरवों के पक्ष से लड़ना पड़ेगा, और तुम जब कौरवों के पक्ष से लड़ोगे तो तुम्हारी वजह से फिर से पांडव कमजोर हो जाएंगे। इसी तरह कोई भी जीत नहीं पाएगा। अपने वचन की वजह से तुम दोनों ओर के योद्धाओं का विनाश कर दोगे और पांडवों को कभी न्याय नहीं मिल पाएगा। इसलिए श्री कृष्ण के कहने पर इस महान योद्धा ने अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के चरणों में भेंट कर दिया ताकि महाभारत में धर्म की जीत हो सके।